हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बहुत वेल प्रिपेयर हूँ कि कहाँ जा रही हूँ। ये देखो, मैंने एक गुकी की वॉच मंगाई थी, तो मैंने इसको आज फर्स्ट टाइम वेयर किया। आज मैं मम्मा मासी हम सभी लोग जा रहे हैं एक गेस्ट के यहाँ। और मैंने ये स्वेटर पहना है, इसके अंदर मैंने सूट येलो कलर का सूट वेयर किया है। और मैंने बाल में कुछ किया नहीं, क्योंकि बाल तो मेरे यार धुला हुआ था, ऊपर से ज़्यादा कुछ करने का मेरा मन भी नहीं होता। हम लोग स्कॉर्पियो से थे, फिर हम लोग रास्ते में ही हैं, अभी हम लोग जा ही रहे हैं और पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये मेरी मम्मी है, इनको सॉन्ग में ये परेशान है, इनको सॉन्ग सुनना है तो सुनना है ना। इन्होंने बोला भैया से कि मुझे सॉन्ग सुनना है, तो ये देख रही हैं कि भाई सॉन्ग सुना हो। मैं यहाँ क्या ही बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया था, तो मैं थोड़ा सोची सो लूँ। थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, फिर थोड़ा सा ही मैंने रेस्ट किया, तो उसके बाद मेरी नींद खुल गई थी। तो फिर मैं सोकर जब उठी तो मैं कहाँ पहुँची हूँ फिर। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र था यार, ऊब गई मैं जाते जाते। इतना ज़्यादा दूर जाना होता है ना, तो फिर थक जाना होता है। मेकअप वेकअप सब उसके बाद मैंने देखा कि मेरा कुछ ख़राब तो नहीं हो, क्योंकि मैं सो गई थी। तो मैंने ये अपनी नोज़ पिन और मैंने ईयर रिंग दोनों मैंने अपने सोने की पहनी है। ये नोज़ पिन मेरी मम्मा ने मुझे ख़रीदा था, और ये जो मैंने ईयर रिंग पहना था, ये पहनी हूँ, ये इसको मेरे जीजू ने मेरी जूता चुराई पर दिया था। और मैं आप लोग को सारा कुछ बता दे रही हूँ कि मैंने तो मम्मा मुझसे पूछ रही है कि समर वेकेशन सॉरी विंटर वेकेशन के लिए कहाँ जाना है। तो फिर मैं उन्हीं को बता रही थी कि मासी के यहाँ चली जाऊँगी। तो अभी कुछ प्लान मेरा हुआ नहीं है। अभी तो जा ही रहे थे, रास्ते में थे, तो यही सब बात हो रही थी। फिर अब ये रास्ता है, आप लोग को समझ में आया कि मैं कहाँ पहुँची हूँ, कहाँ हूँ। लोकेशन अगर समझ में आ रही तो बता देना। बहुत ज़्यादा ऊब जाती हूँ यार, कहीं जाती हूँ तो क्या करूँ, ऊब लगने लगती है ना, बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल होता है, थक जाता होता है कि इतनी जल्दी पहुँचूँ, कितनी जल्दी पहुँचूँ, कब पहुँचेंगे भाई। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। वेल मैं अच्छी लग रही हूँ, आई नो अच्छी लग रही हूँ ना। आप लोग बताना कैसी लग रही हूँ। अभी ये रास्ता ख़त्म नहीं हुआ। अगर ये सब लोकेशन है इसलिए दे रही हूँ, किसी को पता हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताना कि कहाँ का लोकेशन है। और जो जो मुझे ठीक लगा मैंने वो सब रिकॉर्ड किया था। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ भी मैंने रिकॉर्ड की है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह। तो जिसको कभी भी प्रॉब्लम हो जा सकता है, और क्या बताऊँ इसमें। अभी तो हम लोग जा ही रहे हैं। यहाँ पे मैं जब जा रही थी रास्ते में, मुझे दृष्टि IAS वाला दिखा, तो ये नंबर भी है भाई, जिसको करना है वो कोचिंग कर सकता है। बोर्ड लगा हुआ था, तो मैं कहा ला इसको शूट कर लेती हूँ, किसी को हेल्प मिल जाएगी अगर कोचिंग वगैरह करते हैं कोई लोग तो। फिर उसके बाद ऐसे ही मुझे काफ़ी सुंदर सी मंदिर दिखी। ये लगा जैसे तमिलनाडु वाली मंदिर है, डेकोरेशन उसका वैसा हुआ था। फिर मम्मा हम लोग पहुँच गए थे, तो फिर मतलब रास्ते में हम लोग को जीजू को पिकअप करना था। तो मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ ले रही थी अपनी मम्मा लोग के। ये लोग तो मोबाइल में ही बिजी रहते, तो मम्मा बोल रही है कि देखो नहीं हम लोग को बंदर बना दे। देखिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट UPP का फॉर्म आ गया है, बम्पर भर्ती है भाई, कर सकते हो सारे लोग। मैंने कहा इसको स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा। और फिर हम लोगों ने जीजू का वेट किया रास्ते में। बोला तो जीजू ने कि मुझे ले लेना। तो अभी मैं उनका वीडियो बना रही थी चोरी छुपे, तो उनको पता चल गया कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो प्यारी सी स्माइल देने लगे। फिर हम लोगों ने जीजू को पिकअप किया, फिर हम लोग फिर वहाँ से निकल गए। अब मैं मम्मा मासी और मेरे जीजू हम सब निकल गए हैं भाई, कि कब कितनी दूर होगा, कैसा होगा, किधर से जाना है। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे रास्ता बहुत ज़्यादा दूर जाना था, तो फिर रास्ता जल्दी किसी को पता नहीं था ना, तो फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो इसलिए मैं अपने आप को देखती रही, चूर हो रही। तो मम्मी मेरी कह रही है कि हम लोग पहुँच गए हैं, तो ये सब खाने पीने का दिया गया था। इसमें आधा चीज़ हटा दिया गया था, तब मैंने शूट किया गलती से। तो फिर मैं बालकनी पे वहाँ पे थी उनके घर पर, तो मुझे पीछे बहुत ज़्यादा शोर आ रही थी बच्चों का। तो फिर जब मैं जाके देखी तो पता चला कि पीछे जो प्राइमरी स्कूल होता है वो था, और एक अच्छा सा मंदिर था। तो ये सब मुझे वहाँ दिखा, तो मैं देख रही थी कि यहाँ बहुत अच्छे ढेर सारे बच्चे भी खेल कूद रहे थे वहाँ पर। और छुट्टी होने का शायद टाइम था, तभी सारे बच्चे खेल रहे थे, क्योंकि इस टाइम विंटर वेकेशंस चल रहे हैं और विंटर भी चल रहा है, तो थोड़ा ठंडे में बच्चे खेलते हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ से रवाना होने का प्लान किया। अब मैं गाड़ी पे फिर से बैठ गई हूँ। अब मैं ये भूकंप नहीं,
ब्रेकर था वही जीजू सॉरी भैया लेके चल रहे थे, तो भाई तो ये भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी, आप देख सकते हो मतलब चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। इस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा कोहरा है। तो हम लोग ठंड के मारा बस, लेकिन हम लोग कार में थे तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, पर ठंड बाहर बहुत ज़्यादा है। हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे, तो अब जीजू को यहीं पे छोड़ना था कि जहाँ पे वो बैठे थे वो उनको वहीं पे छोड़ना था। तो ये मम्मा ने दीदी के लिए और जीजू के लिए कुछ सामान लिया था, उसको दिया, और उन लोगों ने भाई पैसे भी तो देने पड़ते हैं। तो अब मम्मी और मासी लोगों ने अपना पैसा वैसा निकाला, तो बाहर खड़े हुए भाई जीजू को नेक दिया, विदाई जिसका कहते हैं। मैं इनका रिकॉर्ड कर रही थी तो जीजू मेरे समझ गए कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो उन्होंने एक प्यारी सी स्माइल की और बोला ठीक है कर लो। तो हम लोगों ने जीजू को बिठाया, फिर हम लोग बैठ गए थे कार में। तो हम लोगों ने वेट किया गाड़ी का कि गाड़ी आ जाए तो उनको बिठा दिया जाए, फिर हम लोग वहाँ से निकले, क्योंकि ऐसे ही रास्ते में छोड़ना अच्छा नहीं लगता ना। फिर हम लोगों ने जीजू को वहाँ से छोड़कर फिर वहाँ से निकल लिए। उनको गाड़ी मिल गई थी तो वो चले गए, हम लोग इधर साइड अपने घर। तो फिर इतना ज़्यादा टाइम हो गया था यार, सुबह का निकला और अभी शाम होने वाली थी। सो बाय बाय, सब्सक्राइब